देवता किसे कहते हैं? देवी और देवता, ये दो शब्द सब लोग जानते हैं। देवी और देवता, सच कहूं तो स्त्रीलिंग में देवी है और पुल्लिंग में देवता है। देवी और देवता, नारी देवी है और पुरुष देवता है, लेकिन मूल रूप में देवता किसे कहा जाता है? देवता की क्या परिभाषा है? देव किसे कहते हैं? कभी इस पर विचार होना चाहिए। आदमी का बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसे सिखाया जाता है देवता मंदिर में है। जन्म लेते ही सिखाया जाता है देवता थान में है। जन्म लेते ही सिखाया जाता है कि देवता तीर्थ में है, देवता पूजा स्थल में है, देवता बांस की ध्वजा में है और देवता मूरत में है। थोड़ा सा विचार चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आपका। बहुत बड़ा प्रश्न है, आज मैं छोड़ रहा हूं। देवता कौन है? देव किसे कहते हैं? ये यक्ष प्रश्न लेके जाइएगा, विचार कीजिएगा और आज इस मंच से विचार कीजिए। थोड़ा सा पीछे से आवाज टकरानी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। देव का मतलब होता है देने वाला, देवी का मतलब होता है देने वाली। देवी और देव का आप शब्दकोश उठा के देखिएगा तो एक बहुत समृद्ध अर्थ शब्दकोश में मिलेगा। जो देता है उसे देव कहा जाता है, देने वाले को देवी कहा जाता है, देने वाले को देव कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि हमने देव किसको मान लिया? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर आत्म देव है और देव सब काल। ये सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति है। आत्मा देव है। आज दुनिया में जितने देवी देवताओं की पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, केवल इंसान इस धरती से खत्म हो जाए तो मुझे बताइए, किसी भी मूर्ति के कान में जाला लग जाएगा, उस जाले को कौन साफ करेगा? देव कौन है? इस बात पर आज थोड़ा सा निवेदन करूंगा। देने वाले देव हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तन किसने दिया? तन, ये तन देने वाले कौन है? आप लोग बोलिएगा थोड़ा आवाज लगा के। ये तन देने वाले देव हैं कि दुश्मन है? एक जगह बड़ी लंबी सभा थी, इससे भी बड़ी सभा रही होगी। मैंने पूछा, बताइए परमात्मा भगवान कहाँ रहते हैं? तो भीड़ में से आवाज आई, परमात्मा मंदिर में है, परमात्मा आकाश में है, भगवान तीर्थ में है। मैंने कहा आपके घर में कौन कौन है? कहा बाबा घर का नाम मत लीजिए, घर में तो सब दुश्मन है। घर के लोग दुश्मन हैं और देव कहाँ है? आकाश में है। देव कहाँ है? तो थान में है। देने वाले को देव कहा जाता है। जिसने तन दिया वो कौन है? देव है। हमारे वैदिक ऋषि ने कहा, मातृदेवो, सुने हैं आप लोग? मातृदेवो भवः। क्या वैदिक ऋषि मूर्ख थे? वेद वचन है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते हैं। हम सनातन धर्मी भी हैं, परंपरा के संदेशों के निर्वाहक हैं।
और हमारी परंपरा कह रही है मातृ देवो भवः। सदगुरु कबीर साहब ने प्रकारांतर से कहा सबकी उत्पत्ति धरती और सब जीवन प्रतिपाल। ये सब जीवन को पालने वाली कौन है मुझे बताइए। ये जितने इंसान नर नारी यहां बैठे हैं ये सबको अगर मां की गोद न मिली होती किसी का जीवन सुरक्षित होता? इससे बड़ी देवी और कोई है? ये जितने बड़े बड़े इंजीनियर वैज्ञानिक बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े गायक बड़े बड़े वक्ता आज मंचों को सुशोभित कर रहे हैं, अगर इन पिताओं का योगदान न होता, ये पिता का योगदान, इससे बड़ा देव। मैं तो कई बार सोचता हूं ये बच्चे पढ़ने जाते हैं घर छोड़कर बाहर, बढ़िया कोचिंग बढ़िया ट्यूशन बढ़िया इंस्टीट्यूट बढ़िया कॉलेज और बढ़िया मेंटेनेंस में बढ़िया हॉस्टल में रहते हैं। कभी आपने सोचा है ये पिता फटी गंजी पहनकर अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे भरते हैं हर महीने? इससे बड़ा और कोई देव होगा? ये पिता इनके चप्पल फटी रहती है, जूते फटे रहते हैं, उसको सिला सिला करके काम चलाते हैं, लेकिन बेटा एक ग्रुप में रहता है, उनको ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड मोजे ब्रांडेड टी शर्ट और ब्रांडेड जींस देते हैं कि मेरा बेटा किसी से 19 न रहे। क्या इनकी कुर्बानी किसी देवता से कम है? क्या इनका उपकार कम है? ये असली देवी है, ये असली देव है। हम लोग देवी मान लिए कहां कहां मान लिए देवी को? देवता कहां मान लिए? हमारा दिमाग किधर चला गया? ये विचार मंच है, सभी संत कह रहे हैं यहां आपको कबीरपंथी नहीं बनाया जा रहा है, यहां आपको सांप्रदायिक नहीं बनाया जा रहा है, यहां आपकी चेतना को झकझोरा जा रहा है, आपके विवेक की जलती हुई लौ को और प्रज्वलित किया जा रहा है और आपकी प्रसुप्त चेतना को यहां जगाया जा रहा है। आप विचार कीजिए असली देवी कौन है? 9 दिन के लिए नवरात्र का समय आता है, नवरात्रि दुर्गा पूजा जिसको कहते हैं, बात मत कीजिए कोई। 9 दिन के लिए नवरात्रि का समय आता है और मैं सबसे पूछना चाहता हूं किसकी पूजा होती है? मूर्ति किसकी आती है? नहीं बोलबो यहां सब बोलियो ना। दुर्गा देवी की मूर्ति आती है और उसको क्या कहते हैं? माई कहते हैं। शेरा वाली माई, जोता वाली माई, लाटा वाली माई, पहाड़ा वाली माई, मिठाई वाली माई, त्रिशूल वाली माई, वो सब माई है। क्या भक्ति चलती साहब। मैं सोचता हूं ये क्या देवी की उपासना है। वो मिट्टी फट्टी रंग रोगन पुआल पटरा लपेट के 9 दिन के लिए आई है, वो माई बन गई। और जिस मां ने 9 महीना पेट में रखा वो कौन है? वो छुतौर बुढ़िया। जा रे जा, ये कहां हमारा दिमाग है? थोड़ा विचार करना। जिसने तन दिया वो देवी नहीं बन पाई, जिसने आपको जीवन दिया वो देवी नहीं बन पाई, जिस पिता ने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया बच्चों की परवरिश के लिए, वो पिता देव नहीं बन पाया। अभी सुन रहे थे हमारे प्रिय संत श्री शैलेंद्र साहब से, प्रात काल उठिकै रघुनाथा, और मां तो पिता गुरु ना वही मां था। ये देव की उपासना है। क्या हम इस राह पर चल रहे हैं? थोड़ा सा बीच से मत आइए जाइए, इन लोगों को कोई रोकने वाले नहीं है। देखो थोड़ा सा होना चाहिए, बीच में बिल्कुल आना जाना नहीं होना चाहिए। बंधुओं एक भजन भी सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात मेरी सुन लीजिए।
जिस मां ने जन्म दिया वो असली देवी है। जिस पिता ने अपने जीवन को होम कर दिया आपके विकास के लिए, वो पिता देव है। जिस गुरु ने आपको शिक्षा दिया, वह गुरु, वह आचार्य देव हैं, अतिथि देव हैं। और विवाह हो जाने के बाद, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा नारियां माताओं के लिए, लड़कियों का विवाह हो जाने के बाद एक देव और जीवन में आता है। उसका नाम क्या है? बोलिए जरा जोर से, नहीं बोलेंगे? उसका नाम महादेव। उसका नाम क्या है? पति देव। पति देव। इस पर कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां ऑब्जेक्शन कर सकती हैं, सवाल खड़ा कर सकती हैं कि पति देव बन गया और हमारा दरमाहा उससे ज्यादा है, तो हम कौन है? ऐसा भी सवाल हो सकता है। वस्तुतः है, पतियों से भी निवेदन कर दूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, हमारे महाकाव्यों में लिखा है। क्या लिखा है? कि पति लूला हो, लंगड़ा हो, शराबी हो, कबाबी हो, अंधा हो, अपंग हो, अपाहिज हो और मूर्ख हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, तो भी पत्नी को उसको देव मान करके पूजना चाहिए। ये लिखा है। लेकिन ये लिखने वाला कौन है? ये लिखने वाला कौन है? ये मूंछ वाले लोग लिखे हैं। ये जो नियम है, ये कानून है, ये मर्दों ने बनाया है और आज की लड़कियां इसको स्वीकार नहीं करेंगी। अगर महिलाओं के लिए पति देव है तो पतियों के लिए पत्नी कौन है? बोलिए जोर से, देवी है। ये अगर महिलाओं के लिए पति पूज्य है तो पतियों के लिए महिलाएं भी पूज्या हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। कहीं कहीं कहा जाता है पति परमेश्वर है, पति की सेवा कर लो बेड़ा पार। अब पति अगर व्यभिचारी, दुराचारी, शराबी और जुआड़ी हो तब भी परमेश्वर है। एक जगह पति पत्नी जा रहे थे और संत एक कथा चल रही थी और कथाकार ने कह दिया पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। अब पति सुन लिया, घर गया, पत्नी से कहा खबरदार कल से मंदिर गई तो। उसने कहा काहे? कहा सुनी नहीं, पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। पत्नी ने कहा तब क्या करो? कहा बस हम हैं ना तुम्हारे लिए भगवान। तो कहा ठीक है, आप ही की पूजा करूं। कहा बिल्कुल। सुनी नहीं हो? कथाकार बोल रहे थे पति पत्नी दोनों सोए। सुबह पत्नी 4 बजे उठी, नहाई धोई, लोटा में जल ली, फूल तोड़ी। पति सो रहा था, गई जल डाल दिया, पति के ऊपर फूल चढ़ा दिया। पति ने कहा ये तुमने क्या कहा? कहा चुप रहिए, भगवान बोलता नहीं, चुप रहिए। देवता किसे कहते हैं? देवी और देवता, ये 2 शब्द सब लोग जानते हैं। देवी और देवता, सच कहूं तो स्त्रीलिंग में देवी है और पुल्लिंग में देवता है। देवी और देवता, नारी देवी है और पुरुष देवता है। लेकिन मूल रूप में देवता किसे कहा जाता है? देवता की क्या परिभाषा है? देव किसे कहते हैं? कभी इस पर विचार होना चाहिए। आदमी का बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसे सिखाया जाता है देवता मंदिर में है। जन्म लेते ही सिखाया जाता है देवता थान में है। जन्म लेते ही सिखाया जाता है कि देवता तीर्थ में है, देवता
पूजा स्थल में है, देवता बांस की ध्वजा में है और देवता मूरत में है। थोड़ा सा विचार चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आपका। बहुत बड़ा प्रश्न है, आज मैं छोड़ रहा हूं। देवता कौन है? देव किसे कहते हैं? ये यक्ष प्रश्न लेके जाइएगा, विचार कीजिएगा। और आज इस मंच से विचार कीजिए। थोड़ा सा पीछे से आवाज टकरानी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। देव का मतलब होता है देने वाला, देवी का मतलब होता है देने वाली। देवी और देव का आप शब्दकोश उठा के देखिएगा तो एक बहुत समृद्ध अर्थ शब्दकोश में मिलेगा। जो देता है उसे देव कहा जाता है, देने वाले को देवी कहा जाता है, देने वाले को देव कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि हमने देव किसको मान लिया? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर आत्म देव है और देव सब काल। ये सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति है। आत्मा देव है। आज दुनिया में जितने देवी देवताओं की पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, केवल इंसान इस धरती से खत्म हो जाए तो मुझे बताइए, किसी भी मूर्ति के कान में जाला लग जाएगा, उस जाले को कौन साफ करेगा? देव कौन है? इस बात पर आज थोड़ा सा निवेदन करूंगा। देने वाले देव हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तन किसने दिया? तन, ये तन देने वाले कौन है? आप लोग बोलिएगा थोड़ा आवाज लगा के। ये तन देने वाले देव हैं कि दुश्मन है? एक जगह बड़ी लंबी सभा थी, इससे भी बड़ी सभा रही होगी। मैंने पूछा, बताइए परमात्मा भगवान कहाँ रहते हैं? तो भीड़ में से आवाज आई, परमात्मा मंदिर में है, परमात्मा आकाश में है, भगवान तीर्थ में है। मैंने कहा, आपके घर में कौन कौन है? कहा, बाबा घर का नाम मत लीजिए, घर में तो सब दुश्मन है। घर के लोग दुश्मन हैं और देव कहाँ है? आकाश में है। देव कहाँ है? तो थान में है। देने वाले को देव कहा जाता है। जिसने तन दिया वो कौन है? देव है। हमारे वैदिक ऋषि ने कहा, मातृदेवो, सुने हैं आप लोग? मातृदेवो भवः। क्या वैदिक ऋषि मूर्ख थे? वेद वचन है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते हैं। हम सनातन धर्मी भी हैं, परंपरा के संदेशों के निर्वाहक हैं और हमारी परंपरा कह रही है मातृदेवो भवः। सदगुरु कबीर साहब ने प्रकारांतर से कहा, सबकी उत्पत्ति धरती और सब जीवन प्रतिपाल। ये सब जीवन को पालने वाली कौन है? मुझे बताइए। ये जितने इंसान नर नारी यहां बैठे हैं, ये सबको अगर मां की गोद न मिली होती, किसी का जीवन सुरक्षित होता? इससे बड़ी देवी और कोई है? ये जितने बड़े बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े वक्ता आज मंचों को सुशोभित कर रहे हैं, अगर इन पिताओं का योगदान न होता, ये पिता का योगदान, इससे बड़ा देव। मैं तो कई बार सोचता हूं, ये बच्चे पढ़ने जाते हैं घर छोड़कर बाहर, बढ़िया कोचिंग, बढ़िया ट्यूशन, बढ़िया इंस्टीट्यूट, बढ़िया कॉलेज और बढ़िया मेंटेनेंस में, बढ़िया हॉस्टल में रहते हैं। कभी आपने सोचा है ये पिता फटी गंजी पहनकर अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे भरते हैं हर महीने? इससे बड़ा और कोई देव होगा? ये पिता
इनके चप्पल फटी रहती है, जूते फटे रहते हैं, उसको सिला सिला करके काम चलाते हैं। लेकिन बेटा एक ग्रुप में रहता है, उनको ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड मोजे, ब्रांडेड टी शर्ट और ब्रांडेड जींस देते हैं कि मेरा बेटा किसी से 19 न रहे। क्या इनकी कुर्बानी किसी देवता से कम है? क्या इनका उपकार कम है? ये असली देवी है, ये असली देव है। हम लोग देवी मान लिए कहां कहां मान लिए देवी को, देवता कहां मान लिए? हमारा दिमाग किधर चला गया? ये विचार मंच है, सभी संत कह रहे हैं यहां आपको कबीरपंथी नहीं बनाया जा रहा है, यहां आपको सांप्रदायिक नहीं बनाया जा रहा है, यहां आपकी चेतना को झकझोरा जा रहा है, आपके विवेक की जलती हुई लौ को और प्रज्वलित किया जा रहा है और आपकी प्रसुप्त चेतना को यहां जगाया जा रहा है। आप विचार कीजिए असली देवी कौन है? 9 दिन के लिए नवरात्र का समय आता है। नवरात्रि दुर्गा पूजा जिसको कहते हैं, बात मत कीजिए कोई। 9 दिन के लिए नवरात्रि का समय आता है और मैं सबसे पूछना चाहता हूं किसकी पूजा होती है? मूर्ति किसकी आती है? नहीं बोलबो यहां सब, बोलियो ना। दुर्गा देवी की मूर्ति आती है और उसको क्या कहते हैं? माई कहते हैं। शेरा वाली माई, जोता वाली माई, लाटा वाली माई, पहाड़ा वाली माई, मिठाई वाली माई, त्रिशूल वाली माई, वो सब माई है। क्या भक्ति चलती साहब। मैं सोचता हूं ये क्या देवी की उपासना है। वो मिट्टी फट्टी रंग रोगन पुआल पटरा लपेट के 9 दिन के लिए आई है, वो माई बन गई। और जिस मां ने 9 महीना पेट में रखा वो कौन है? वो छुतौर बुढ़िया। जा रे जा, ये कहां हमारा दिमाग है? थोड़ा विचार करना। जिसने तन दिया वो देवी नहीं बन पाई, जिसने आपको जीवन दिया वो देवी नहीं बन पाई, जिस पिता ने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया बच्चों की परवरिश के लिए, वो पिता देव नहीं बन पाया। अभी सुन रहे थे हमारे प्रिय संत श्री शैलेंद्र साहब से, प्रातः काल उठिकै रघुनाथा, और मां तो पिता गुरु ना वही मां था। ये देव की उपासना है। क्या हम इस राह पर चल रहे हैं? थोड़ा सा बीच से मत आइए जाइए, लोगों को कोई रोकने वाले नहीं है। देखो थोड़ा सा होना चाहिए, बीच में बिल्कुल आना जाना नहीं होना चाहिए। बंधुओं एक भजन भी सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात मेरी सुन लीजिए। जिस मां ने जन्म दिया वो असली देवी है। जिस पिता ने अपने जीवन को होम कर दिया आपके विकास के लिए, वो पिता देव है। जिस गुरु ने आपको शिक्षा दिया, वह गुरु वह आचार्य देव हैं, अतिथि देव हैं। और विवाह हो जाने के बाद, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा नारियां माताओं के लिए, लड़कियों का विवाह हो जाने के बाद एक देव और जीवन में आता है। उसका नाम क्या है? बोलिए जरा जोर से। नहीं बोलेंगे? उसका नाम महादेव। उसका नाम क्या है? पति देव। पति देव। इस पर कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां ऑब्जेक्शन कर सकती हैं, सवाल खड़ा कर सकती हैं कि पति देव बन गया और हमारा दरमाहा उससे ज्यादा है, तो हम कौन है? ऐसा भी सवाल हो सकता है। वस्तुतः है, पतियों से भी निवेदन कर दूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है,
हमारे महाकाव्यों में लिखा है, क्या लिखा है कि पति लूला हो, लंगड़ा हो, शराबी हो, कबाबी हो, अंधा हो, अपंग हो, अपाहिज हो और मूर्ख हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, तो भी पत्नी को उसको देव मान करके पूजना चाहिए। ये लिखा है। लेकिन ये लिखने वाला कौन है? ये लिखने वाला कौन है? ये मूंछ वाले लोग लिखे हैं। ये जो नियम है, ये कानून है, ये मर्दों ने बनाया है और आज की लड़कियां इसको स्वीकार नहीं करेंगी। अगर महिलाओं के लिए पति देव है तो पतियों के लिए पत्नी कौन है? बोलिए जोर से। देवी है। ये अगर महिलाओं के लिए पति पूज्य है तो पतियों के लिए महिलाएं भी पूज्या हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। कहीं कहीं कहा जाता है पति परमेश्वर है, पति की सेवा कर लो बेड़ा पार। अब पति अगर व्यभिचारी, दुराचारी, शराबी और जुआड़ी हो तब भी परमेश्वर है। एक जगह पति पत्नी जा रहे थे और संत एक कथा चल रही थी और कथाकार ने कह दिया पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। अब पति सुन लिया, घर गया, पत्नी से कहा खबरदार कल से मंदिर गई तो। उसने कहा काहे? कहा सुनी नहीं, पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। पत्नी ने कहा तब क्या करूं? कहा बस हम हैं ना तुम्हारे लिए भगवान। तो कहा ठीक है आप ही की पूजा करूं। कहा बिल्कुल, सुनी नहीं हो? कथाकार बोल रहे थे पति पत्नी दोनों सोए। सुबह पत्नी 4 बजे उठी, नहाई धोई, लोटा में जल ली, फूल तोड़ी। पति सो रहा था, गई जल डाल दिया, पति के ऊपर फूल चढ़ा दिया। पति ने कहा ये तुमने क्या कहा? चुप रहिए, भगवान बोलता नहीं, चुप रहिए।